क्या तुम्हारे भगवान इतने कमजोर हो गए कि जो सृष्टि के रचयिता मानते हो जिन्हें, उन्हीं की रचना अगर मान लोगे सूर्य है चंद्रमा है तो उनमें ग्रहण लग गया तो वो उनको सूता काल में अगर मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे तो उनकी मूर्तियों पर प्रभाव पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे भगवान इतने कमजोर है तो समाज को क्या देंगे? इनसे थोड़ा सा अलग हटो। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का प्रभाव समाज में पड़ता है, मगर प्रकृति का चक्र है, यह चक्र सतत आएगा। उस पर ऐसा नहीं हो रहा कि वहां कोई अहित हुआ जा रहा है। इनकी किरणों का प्रभाव समाज में पड़ता है। उनके क्षणों पर हम साधनात्मक जीवन जीते हमको और लाभ मिलता है। मन को एकाग्र करें उन क्षणों पर। कोई कहता है कि भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन कर लोगे तो आप अपराध कर लोगे। अरे वो तो चिंतन मात्र इसलिए दिया गया था कि सुई में धागा मत डालो, सिलाई का कार्य न मत करो, क्योंकि जब ग्रहण पड़ेगा तो अंधेला हो जाता है, यह भाव था। तो खाना खाओगे कीड़े मकोड़े ना, क्योंकि तब ये रोशनी नहीं थी, लाइटें नहीं थी, आपको लैंप नहीं थे, मिट्टी के तेल का उपयोग नहीं था। लोग मजबूरी में कि अंधकार हो जाएगा अगर ग्रहण जब पड़ता है तो उस समय अगर आप खाने खाओगे तो कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे। पहले चिंतन रहता था सूर्यास्त के पहले लोग भोजन कर लेते थे। उन क्षणों पर अगर सुई में धागा डालोगे या सिलाई का काम करोगे तो सिलाई गलत हो जाएगी। ये छोटी छोटी जो भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां आज भी चलती चली आ रही है। सूर्य ग्रहण की रोशनी का अगर आप खुले मैदान में रहोगे, आंखों से देखोगे तो आंखों के लिए नुकसानदायक होगा। ग्रहों में के समय उस समय एक असंतुलन का भाव आता है, क्योंकि आप जब स्वाभाविक रूटीन में ढले रहते हो तो पशु में भी असंतुलन आता है। तो वह असंतुलन हमारे शरीर में ना आए, इसलिए हमें धर्म कर्म के कार्य अवश्य करना चाहिए। हम मंदिर में जाके और आरती करें, उस समय मंदिर में जाके मंत्र जाप करें। मेरे यहां दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चलता रहता है। मैंने कहा और पूजा पाठ करो, मगर उसको बंद करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि हम सूतक काल खत्म हुआ अब हम स्नान करें। मैंने कहा कोई स्नान करने की जरूरत नहीं है। आपने सुबह स्नान कर लिया, सायंकाल आप अगर पूजन के समय स्नान करते हो तो ग्रहण पड़ा, उसे आपके शरीर दूषित नहीं हो गया। आप मन को शुद्ध रखो, सफाई पर ध्यान दो, इससे कोई अहित नहीं हो जाता है। दान दक्षिणा का भाव पहले इसलिए रखा गया था कि जो व्यक्ति कोई धर्म कर्म का ज्ञान जानता नहीं था, कोई पूजा पाठ नहीं करता, किसी के मंदिर घरों में एक तस्वीर नहीं टंगी रहती थी, कोई 2 अगरबत्ती नहीं लगाता था, तो साधु संतों सन्यासियों ने कहा कि भाई अगर बाकी समय कुछ नहीं करते हो तो जब ग्रहण पड़ रहा है उस समय दान दक्षिणा कर दो, उस समय धार्मिक स्थानों में चले जाओ, स्नान कर लो जाकर के, कि कम से कम एक दिन तो निकालो। आज तो समाज को ज्ञान है, समाज नित्य आरती पूजन करता है, सतमार्ग में चल रहा है, उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहती।